दोस्तों, क्या आपको पता है कि कालिया नाग कलयुग में जिंदा होगा? ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। और उसे जिंदा करेगा कल्कि अवतार। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था जब तक मैंने कालिया नाग का मंदिर नहीं देखा था। ये मंदिर बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। अंग्रेजों ने भी इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस मंदिर में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे देखकर सारे के सारे अंग्रेज भाग खड़े हुए। दोस्तों, कालिया नाग के बारे में आपने पुराणों में, कहानियों में और फिल्मों में सुना ही होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सब से अलग ये बताऊंगा कि क्या सच में कालिया नाग कलयुग में जिंदा होगा और क्या सच में उसे भगवान कल्कि जीवित करेंगे। सब जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में नागों का उल्लेख मिलता है। उनमें शेष नाग, वासुकी नाग, कालिया नाग, तक्षक नाग, पद्म नाग, करकोटक नाग, कंबल नाग, धृतराष्ट्र नाग, शंखपाल नाग, पिंगल नाग, महानाग आदि नागों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन सब नागों की माँ एक ही है? पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप ने राजा दक्ष प्रजापति की 7 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन महर्षि को अपनी सभी पत्नियों में से कद्रू और विनिता से सबसे ज्यादा प्रेम था। एक बार महर्षि ने खुश होकर अपनी दोनों प्रिय पत्नियों से उनसे एक एक वर मांगने के लिए कहा। कद्रू ने महर्षि से 1000 पराक्रमी पुत्रों की मां बनने का वर मांगा, तो विनिता ने उससे विपरीत जाकर महर्षि से एक ऐसे पुत्र की कामना की जो कद्रू के सभी पुत्रों का नाश कर सके। महर्षि के वरदान के बाद कद्रू ने 1000 अंडे दिए और कद्रू सभी सांपों की माता बनी। वहीं विनिता ने गरुड़ को जन्म दिया। हिंदू धर्म ग्रंथों में वासुकी नाग को सभी नागों का राजा बताया जाता है। यह वही नाग बताया जाता है जिसे भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं। वासुकी की पत्नी का नाम सतशीर्षा है। दोस्तों, शेष नाग को अनंत के नाम से पहचाना जाता है। इस नाग की गिनती सबसे ज्यादा शक्तिशाली नागों में की जाती है। मान्यता है कि भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष नाग के आसन पर विराजित होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कालिया नाग की। दोस्तों, कालिया नाग सबसे पहले रमणक द्वीप में निवास करता था। कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ से जब उसकी शत्रुता बढ़ गई तो वह अपनी पत्नियों सहित यमुना नदी के कुंड में आकर रहने लगा। कालिया नाग जानता था कि यही स्थान सुरक्षित है और यहाँ गरुड़ भगवान नहीं आ सकते, क्योंकि यहीं पर गरुड़ ने तपस्वी सौरभी के मना करने पर भी कुंड से मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। इससे क्रोधित होकर महर्षि सौरभी ने गरुड़ को श्राप दिया था कि यदि तुमने अब यहाँ दोबारा आकर मछलियों को खाया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि कालिया नाग यहाँ छुपकर रहता था। जब वह यमुना में रहता था तो उसके विष के कारण यमुना का जल एक स्थान से जहरीला हो चला था, जिसके चलते गोकुलवासी उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते थे। कालिया कुंड के स्थान पर जो भी जाता था कालिया नाग उसे खा जाता था। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना नदी के तट पर गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना में जा गिरी। उस गेंद को निकालने के लिए जब कान्हा नदी में जाने लगे तो उनके साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी नदी में कालिया नाग रहता था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनकी बात न सुनी और नदी में कूद पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण सरोवर में गए तब उनका युद्ध कालिया नाग से हुआ। इस बारे में जब माता यशोदा और समस्त गांव वासियों को पता चला तो वे सब बहुत ज्यादा घबरा गए और यमुना के तट पर जा पहुंचे, जहां अन्य गांव वालों के मुख से कान्हा कान्हा की पुकार सुनकर माता यशोदा और भी भयभीत हो गईं। काफी देर तक पानी में कोई हलचल ना हुई, लेकिन लंबे समय के बाद जब भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के बाहर निकले तो वे कालिया नाग के सिर पर विराजमान थे। ये दृश्य देखकर सभी गोकुलवासी प्रफुल्लित हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद कालिया नाग ने श्री कृष्ण से माफी मांगी। कान्हा ने कालिया नाग को माफ किया, परंतु उसे यमुना नदी को छोड़कर दूर चले जाने के लिए कहा और चेतावनी दी कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। कथाओं में वर्णन किया गया है कि जैसे ही नाग वृंदावन से 6 किलोमीटर की दूरी पर जयंत गांव पहुंचा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं पर पत्थर का हो गया। दोस्तों, गांव के प्रधान बताते हैं कि सैकड़ों साल तक पत्थर का नाग उसी स्थान पर खड़ा रहा। इसके बाद धीरे धीरे जमीन में धंसता गया। ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ से ले जाने की योजना बनाई। महीनों तक इसकी खुदाई हुई, मगर पत्थर के नाग को बाहर नहीं निकाला जा सका।
नाग को उठाने के लिए सैनिकों और मशीनों का सहारा लिया गया, मगर नाग को उठा नहीं सके। कहा जाता है कि नाग को ब्रिटिश हुकूमत से बचाने के लिए लोगों ने रात में उसे कहीं छिपा दिया। सुबह इस स्थान पर नाग नहीं मिला तो अंग्रेजों ने पूरे गांव की नाकाबंदी करवा दी। तलाशी के बावजूद नाग नहीं मिला। आजादी के बाद ग्रामीणों ने नाग को उसी स्थान पर रख दिया। दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों ने नाग की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने मूर्ति पर प्रहार किया, मूर्ति में से रक्त निकलने लगा और ये चमत्कार देख सभी अंग्रेजी सैनिक भाग खड़े हुए। कालिया नाग कलयुग में कैसे जिंदा होगा? दोस्तों, आपको पता है कि जब कलयुग का अंत होगा तो कल्कि अवतार धरती पर आएंगे। अगर आप कल्कि अवतार नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वें या फिर यूँ कहें कि 24वें अवतार हैं। जब वे पाप का अंत करने के लिए धरती पर प्रकट होंगे तब कालिया नाग पत्थर की अवस्था से मुक्त हो जाएगा। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।